सो द क्वेश्चन वी हैव इज़, यहाँ पर हमें एक तरह से एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। वो जो पैरेललोग्राम्स है 4 कोऑर्डिनेट्स से मिलकर बन रहा होगा, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन चारों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें कंप्लीट नहीं दिए गए। लाइक ए के तो हमें दिए गए हैं 6,1, बी का हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है 8,2, सी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 9,4, लेकिन डी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें p,4 दिया। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p कैलकुलेट करना है, लेकिन हम p कब कैलकुलेट कर पाएंगे? अब इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। लाइक आपने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे ट्राई करें तो सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग किस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर ये 2 डायगोनल्स होंगी। लाइक AC यहाँ पर डायगोनल है एंड DB यहाँ पर डायगोनल है। इन दोनों डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ पर इस जगह पर O पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमें पता है कि ये x, y होंगे। ये चीज़ हमें क्लियर है कि O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y होंगे। एक और चीज़, अगर हम इस AC लाइन को देखें तो AC लाइन के बिल्कुल मिड में आ रही है ये वाला पॉइंट x, y। सो ये 1:1 के रेशियो में यहाँ डिवाइड हो रही होगी, दैट इज़ AC लाइन। नेक्स्ट अगर हम DB वाली लाइन को देखें जो कि डायगोनल भी है, तो ये भी 1:1 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड हो रही होगी। अब ये जो O पॉइंट है, जब हम DB का यहाँ पर DB के अकॉर्डिंग x, y यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे तो वो भी x, y आएंगे। AC के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो भी x, y आएंगे। सो इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहले AC के अकॉर्डिंग x, y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेंगे और वो ही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर DB के अकॉर्डिंग भी होंगे। सो AC के अकॉर्डिंग सबसे पहले जब हम x, y यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, लाइक यहाँ पर होगा m1 मल्टीप्लाइड बाय m1 m2, यहाँ पर दोनों 1 है क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड हो रही होगी। सो इस केस में m1 m2 दोनों 1 के ही इक्वल हैं। सो हमारे पास हो जाएगा x2 जो कि हमारे पास है 9 प्लस x1 जो कि हमारे पास है यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि x के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए हमारे पास 15/2। नेक्स्ट अगर देखें y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली y2 प्लस y1, क्योंकि m1 m2 दोनों 1 है, 1 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम 4 में करते हैं तो ये 4 ही रहेगा, प्लस y1 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि y के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास वो आ गए 5/2। ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि ये 2 हमने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिया, यानी कि x हमारा है 5/2 एंड y हमारा है x हमारा है 15/2 एंड y हमारा है यहाँ पर 5/2। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पता है कि जो x है वो 15/2 है। इसके अलावा हमें क्या पता है, अगर अब हम इस DB लाइन को देखें, इसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें तो हमें यहाँ पर p नहीं पता, तो p हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला वो होता है x = m1 x2। सो m1 यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 यहाँ पर है 8 प्लस m2 x1, m2 यहाँ पर है 1, x1 है यहाँ पर p डिवाइडेड बाय यहाँ पर m1 प्लस m2 हो जाएगा 2। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 15 = 8 प्लस p। सो p की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 7। सो इस तरह से हम यहाँ पर p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि p की वैल्यू यहाँ पर अब आ जाएगी 7। तो ये d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,4। सो ये जो मेथड है, यानी कि ये जो प्रोसेस हमने यूज़ करा है, ये जो p को कैलकुलेट करने का, ये हम डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमने सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग ट्राई करा कि हम किस टाइप से कर सकते हैं। सो ये मेथड होगा सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग।